भूतिया कुआं। एक बार की बात है, रुपेश कई सालों बाद अपनी नानी के घर आया था। मेरे प्यारे राज दुलारे, तू कितना बड़ा हो गया है। चल अंदर, मैंने तेरे लिए तेरा मनपसंद खाना बनाया है, चल। रुपेश अपनी नानी के साथ खाना खाकर बिस्तर पर सोने चला जाता है। नानी, आप मुझे अब कहानी नहीं सुनाओगे? मैं अब बड़ा हो गया हूँ तो मैं अब कहानी नहीं सुन सकता क्या? अरे मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल सुन सकते हो। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार की बात है, लड़का एक लड़की से प्यार कर बैठा, पर उसकी किसी ने नहीं सुनी और उसकी शादी सुमित्रा नाम की लड़की से करवा दी। पर लड़के ने अपनी प्रेमिका को नहीं छोड़ा। जब ये बात सुमित्रा को पता चली कि आज रात उसका पति किसी पराई औरत के साथ भागने वाला है, उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। पर घबराहट में उन्होंने सुमित्रा को धक्का मार दिया। गिरने से चोट लगने के कारण उसकी मौत हो गई। उन्होंने सुमित्रा की लाश को एक कुएं में फेंक दिया। उसके बाद सुमित्रा के पति ने अपनी प्रेमिका से शादी कर ली और गांव छोड़ गया। उस दिन के बाद से चुड़ैल बनकर उसी कुएं में रहती है और जो भी उस कुएं के आसपास भी जाता है वो चुड़ैल उसे मार डालती है। नानी, पर ये तो बस कहानी है, ऐसा सच में तो नहीं होता ना? ये कहानी सच्ची है बेटा। हमारे घर से जंगल की तरफ जाने वाले रास्ते पर ही वो कुआं मौजूद है, पर वहाँ कोई नहीं जाता आता। खैर, ये सब छोड़ो और सो जाओ बेटा। पर क्या सच में उस कुएं में चुड़ैल है? रुपेश अपने मन में कई ख्याल लिए खिड़की से बाहर की ओर देख रहा होता है। अब ये तो तभी पता चलेगा जब मैं वहां जाऊंगा। रुपेश बिस्तर से उतरकर एक लेटर लिखता है। नानी, मैं जा रहा हूँ कुएं को ढूंढने, मेरी फिक्र ना करना। नन्हा रुपेश बिना किसी को बताए खिड़की से बाहर निकल जाता है और चलते चलते कुएं के पास पहुंच जाता है। अच्छा, तो ये वो कुआं देखने में उतना डरावना भी नहीं लगता। क्या सच में इसके अंदर चुड़ैल है? जरा देखो तो। जब रुपेश कुएं के अंदर झांकने की कोशिश करता है, उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधा कुएं के अंदर गिर जाता है। अरे रे, ठीक हुआ, ज्यादा लगी नहीं। पर ये मैं कहाँ गया? अब ऊपर कैसे जाऊं? रुपेश ये सब सोच ही रहा होता है कि उसे कुएं के कोने में एक परछाई दिखती है। तुम कौन हो और इस कुएं में क्या कर रहे हो? मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ। उस औरत का चेहरा अंधेरे में रुपेश को अच्छे से दिखाई नहीं देता। उसे डर तो लगता है। दूसरी तरफ नानी आधी रात में रुपेश के कमरे में ये देखने आती है कि वो ठीक से सो भी रहा है कि नहीं। तब उन्हें रुपेश का लेटर मिलता है। ये सब मेरी ही गलती है। मुझे ही इतने छोटे बच्चे को वो कहानी नहीं सुनानी चाहिए थी। तभी नानी के मन में एक आइडिया आता है और वो घर के मंदिर में जाकर भभूति और छड़ी उठाकर रुपेश को ढूंढने निकल जाती है। जब नानी कुएं से नीचे झांकती है तो उन्हें दिखता है कि रुपेश हवा में उड़ रहा है। छोड़ चुड़ैल, छोड़ मेरे नाती को। नानी मंत्रों का जाप करते हुए भभूति रुपेश के ऊपर डालती है, जिससे चुड़ैल गुस्से से पागल हो जाती है और रुपेश के अंदर प्रवेश कर जाती है। रुपेश की आंखें पूरी काली हो जाती है और वो मकड़ी की तरह कुएं से बाहर आने लगता है। तुझ में इतनी हिम्मत नहीं आई कि अपने पति से बदला लूं, पर एक बच्चे को परेशान करने के लिए तो कुएं से बाहर आ गई। मेरे पति ने मुझे एक बाबा के सहारे उस कुएं में बांध रखा था। मैंने तो इस बच्चे को बुलाया ही नहीं। ये तो कुछ चलकर मेरे पास आया है। अब मैं इस बच्चे की मदद से अपनी मौत का बदला लूंगी। जब वो कुएं से निकल आता है
तभी नानी उसे छड़ी से मारते हुए मंत्रों का उच्चारण करने लगती है, जिससे चुड़ैल कमजोर पड़ने लगती है। चुड़ैल नानी को मारने की बहुत कोशिश करती है, पर नानी उसे छड़ी से बहुत मारती है। कुछ देर ये सिलसिला चलते रहता है और नानी चुड़ैल पर भारी पड़ने लगती है, जिससे चुड़ैल एक छोटे बच्चे की तरह रोने लगती है। मुझे माफ कर दो, पर मैं मुक्ति भी चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे उन दोनों की जान लेकर अपनी आखिरी इच्छा पूरी करनी होगी। तभी मेरी आत्मा को सुकून मिलेगा। ठीक है, पर तू इस बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाएगी और अपना काम होते ही इसे छोड़ देगी। मैं पक्का वादा करती हूँ। चुड़ैल रुपेश के शरीर का फायदा उठाते हुए अपने पति रमन के घर पहुंच जाती है, जहां वो दोनों सो रहे होते हैं। मेरी जान लेकर मुझे बदनाम करके खुद चैन की नींद सो रहा है तू। अरे तुम तो मर चुकी थी, ए भाग्यवान उठो। रमन के कुछ बोलने से पहले ही चुड़ैल उन दोनों को मार डालती है और खुशी से नाचने लगती है। दूसरी तरफ नानी अपनी नाती की सलामती की दुआ कर रही होती है कि तभी चुड़ैल वहां आ जाती है। मुझे माफ कर देना, मेरा अपना बदला मैंने ले लिया है और मैं यहाँ से जा रही हूँ। चुड़ैल रुपेश का शरीर छोड़ देती है और हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है।